वेलकम डियर फ्रेंड्स। फाइलम सिलेंट्रेटा हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1, 2, 3 ऑफ सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के जो हैं अपलोडेड हैं हमारी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु पे। तो आप अगर नए हैं इस वीडियो में तो आप पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 जो हैं वो देख लें, और उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 4 पे हम फाइलम सिलेंट्रेटा टॉपिक को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2, 3 में हमने क्या स्टडी किया है? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा फाइलम सिलेंट्रेटा का, हमने इसके बारे में पढ़ा और इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया फाइलम सिलेंट्रेटा का, ठीक है। देन अब हमारा इसमें क्या है, थर्ड टॉपिक जो है हमारा इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो थर्ड टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे? तो फाइलम सिलेंट्रेटा में ही है ये थर्ड टॉपिक हमारा, ठीक है। तो हमने उसको देखना है, और उससे पहले हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी लेक्चर नंबर 3 में स्टडी कर ली है। किसकी? फाइलम सिलेंट्रेटा की। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा में क्या है? तो वो है पॉलीमॉर्फिज्म इन कनाइडीरिया। कनाइडीरिया मतलब कनाइडीरिया का ही दूसरा नाम क्या है? सिलेंट्रेटा है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हमको सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ये पॉली और मॉर्फिज्म जो मैंने लिखा है ये है क्या, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म कनाइडीरियंस में देखने को मिलता है, बाकी जगहों पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर हमको कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉलीमॉर्फिज्म होगा तो हम जो है एक्सप्लेन कर सकेंगे, अगर हमको पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग जो है क्लास 11th को मद्देनज़र रखते हुए और बाकी क्लासेस को भी देख के इसको स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ टाइम जब कनाइडीरियंस को या सिलेंट्रेट्स को पढ़ा जाता है तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म पहली बार यूज़ हुआ है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो हमको पहली बार क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट? बोलते हैं वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड से ये जो है डिराइव हुआ है, ग्रीक के वर्ड से ये निकला हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड। इसका क्या मतलब है? इसमें जो पॉलीज है इसका मतलब होता है मेनी, ठीक है। एंड मॉर्फे का मतलब होता है फॉर्म्स। क्या मतलब हो गया? पॉली का मतलब हो गया मैनी और मॉर्फी का मतलब हो गया फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब हो गया? सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म्स। मतलब एक तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम एक किस्म के हैं, वन फॉर्म, एक हमारी फॉर्म है, हमारे 2 बाजू हैं, हमारी 2 आंखें हैं, नाक है, कान है, लेग्स हैं 2, ठीक है ना। बाकी जैसे भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वो हमारी एक फॉर्म हो गई। लेकिन अगर कोई किसी ऑर्गेनिज्म में वो एक फॉर्म तो है लेकिन उसी के साथ में दूसरी फॉर्म भी है, तीसरी भी है, ठीक है ना, कुछ भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। उसको फॉर्म बोलते हैं। तो बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक से ज़्यादा फॉर्म में जब कोई चीज़ प्रेजेंट होती है उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो समझ आया पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है क्या, वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फे मीन्स क्या है? फॉर्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझ आ चुका होगा। देन मतलब यहाँ पे मैंने सिंपल ये दिखाया हुआ है कि हमने अभी तक जितनी भी स्टडी की, जनरल कैरेक्टर स्टडी की है, तो आपने ये वाली पिक जो है नॉर्मली देखी है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा ये ऐसे ऊंचाई में है, मतलब लेंथ वाइज लंबा है, ठीक है। ये टेंटिकल्स हैं इसके, यहाँ पे माउथ है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमने देख ली, बट ये कौन सी फॉर्म है? अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं तो ये एक फॉर्म हो गई ना, तो दूसरी कौन सी है? तो वो सब चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। ये एक फॉर्म तो हम देख रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि ये एक फॉर्म में नहीं होता, ये एक से ज़्यादा फॉर्म्स में। तो हम तो अभी तक एक ही फॉर्म को देख के स्टडी कर रहे थे, तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। लेट्स क्लियर इट, और इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये है क्या और दूसरी फॉर्म कौन सी है। बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल इन द सेम स्पीशीज सेम है, सिलेंट्रेटा एक ही स्पीशी है, एक ही किस्म के जानवर है, लेकिन इस एक किस्म के जानवर में इसकी जो स्पीशी है उसमें क्या है? 2 फॉर्म्स होते हैं, 2 किस्म के। मतलब आप ये मान के चलो ह्यूमन बीइंग एक स्पीशी है, सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कुछ ह्यूमन बीइंग्स आपको क्या दिखें, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ ह्यूमन बीइंग बंदर जैसे दिखें, मंकी जैसे, और कुछ दिखें आपको जैसे अभी हम हैं, ठीक है ना, और इन दोनों को बोले ह्यूमंस। और वो जो बंदर है, और वो बंदर क्या है, आफ्टर नेक्स्ट जनरेशन वो एक
प्रॉपर ह्यूमन बीइंग बनाए, और ह्यूमन बीइंग जैसे अभी हम हैं, ये अगली जनरेशन जो होगी इसकी प्रॉपर मंकी की जैसी होगी। तो इनको क्या बोलेंगे हम, ये डाइमॉर्फिज्म हम बोलेंगे इसको, कि दो फॉर्म्स में है, ठीक है ना। हम इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है हमारे में, क्या ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे सिलेंट्रेट को ऐसा समझ सकते हैं कि सिलेंट्रेटा जो है, एक हमने देखा जो अभी ये पिक दिखाई गई, ये एक किस्म का है, तो दूसरा किस्म का भी होगा, तो ठीक है, तीसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स का मतलब यहाँ पे है कि डिफरेंट तरीके की बॉडी, मॉर्फोलॉजिकली जब उसकी बॉडी क्या हो, डिफरेंट टाइप्स की हो एक ही स्पीशी में, तो उसको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। विच डिफरेंट इन फॉर्म्स, वो बाहर से देखने के फॉर्म्स मॉर्फोलॉजिकली तो डिफरेंट दिखते हैं, लेकिन उनके फंक्शंस भी थोड़े जो है डिफरेंट होते हैं। तो वो फंक्शंस कैसे डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। बोलता है इन कनाइडेरियन द मेंबर्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, यूजुअली अ फॉर्म कॉल्ड पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड सेसाइल। क्या बोलता है कि कनाइडेरियंस में क्या है, मेंबर एग्जिस्ट करते हैं दो डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब दो किस्म के फॉर्म्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जो है क्या, दो किस्म के फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इसमें क्या है, यूजुअली ए फॉर्म, एक फॉर्म कौन सी है, ए फॉर्म इज पॉलिप है। ये वाली जो हमने अभी तक में पिक्स दिखा रहा था ना आपको, वो है पॉलिप वाली फॉर्म, ठीक है। कौन सी है, पॉलिप। पॉलिप में दिखाऊं तो ये है पॉलिप, ये वाला जो है ये पॉलिप आ गया। तो पॉलिप, ये पॉलीफॉर्म है, तो आपको ये याद रखना है पॉलीफॉर्म में कौन सा वाला, ये जो लॉन्गिट्यूड लंबा जैसा है ये पॉलिप है। बोलते पॉलिप जो फॉर्म है इस सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंडर शेप का आप देख सकते हैं इसको, ये लंबा है ना, सिलेंडर जैसा, ठीक है। तो ये लंबा है, सिलेंड्रिकल है, और क्या बोलता है इसमें बोलता है ये सेसाइल है, मतलब ये जमीन पे चिपक के रहता है, ये फ्रीली स्विमिंग नहीं करता है। बोलता है इसका माउथ फेसिंग अपवर्ड, आप देख लो यहाँ पे इसका माउथ यहाँ पे है ना, तो इसका माउथ ऊपर के लिए फेस कर रहा है ना। अब यहाँ पे अगर माउथ होता तो हम बोलते डाउनवर्ड है, बेस प्लेट पे अगर होता तो नीचे की तरफ होता। तो इसमें क्या है, माउथ ऊपर के लिए फेस कर रहा है इसके, तो इसमें ये इसका एक करेक्टर आएगा कि पॉलीफॉर्म में क्या है, माउथ अपवर्ड फेस कर रहा है, एंड यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पॉलीफॉर्म है ना, जो पॉलीफॉर्म ये सिलेंड्रिकल वाली, ये जिसका मुंह ऊपर के लिए है ना, ये वाली फॉर्म क्या करती है, ये रिप्रोड्यूस करती है बाय एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस करता है। क्या ये जो क्राइटेरियंस है, ये जो सिलेंड्रिकल फॉर्म का है जिसको हम पॉलीफॉर्म बोलते हैं, ये क्या है, दिस इज द पॉलीफॉर्म ऑफ क्नाइडेरिया, एंड दिस इज हैविंग क्या, ये क्या हैव कर, मतलब क्या होता है इसके पास, माउथ इसका अपवर्ड फेस करता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, और ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नॉर्मली क्या रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये करेक्टर है हमारे पॉलीफॉर्म ऑफ किसकी, कनाइडेरियंस की। देन वायर अनदर फॉर्म कॉल्ड मेडुसा, दूसरी फॉर्म कौन सी है, मेडुसा है। एक आ गई पॉलिप, ये पता चल गया, ये भी कनाइडेरियन से, वो भी कनाइडेरियन, सेम स्पीशी है, ठीक है, लेकिन दो फॉर्म्स में है। एक आ गया हमारे पास पॉलिप, अब दूसरा आ गया मेडुसा। ये क्या अम्ब्रेला शेप होता है, अब इसको भी देखा है आपने, ठीक है, लेकिन आपने फोकस नहीं किया होगा। कुछ बच्चों ने फोकस किया होगा फर्स्ट स्लाइड में, ये फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में, लेकिन अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। बोलते दूसरी फॉर्म कौन सी है, मेडुसा फॉर्म, जो कि अम्ब्रेला शेप होती है, अम्ब्रेला जैसा होता है। माउथ इसमें फेस करता है डाउनवर्ड, मतलब मुंह इसका जो है वो नीचे की तरफ होगा, जैसे इसमें पॉलीफॉर्म में ऊपर के लिए था, इसमें नीचे की तरफ होगा। ये फ्री फ्लोटिंग है, मतलब जैसे हमारा पॉलीफॉर्म क्या था, सेसाइल था, ये एक ही जगह पे था, लेकिन मेडुसा क्या है, ये फ्री फ्लोटिंग है। यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मींस, क्या करता है ये, नॉर्मली ये रिप्रोडक्शन करता है किससे, सेक्सुअल मींस से, और पॉलीफॉर्म किससे करता था, एसेक्सुअल मींस से, ठीक है। तो ये रहा हमारा मेडुसा। अब आपने इसकी पिक देखी होगी, जब मैं इन दोनों की पिक साथ में लाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ पे इसकी पिक को देखा था, ठीक है। तो ये मेडुसा फॉर्म है, ये इसका माउथ आ गया, इसका माउथ देख सकते हो अब नीचे की तरफ से फेस कर रहा है ना, नीचे की तरफ से फेस, ऊपर से तो बंद है पूरा, ठीक है ना। तो इसमें सिलेंट्रॉन भी है, ठीक है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन सेम है, मतलब बॉडी जिन सेल्स से पॉलिप की बनी है उन्हीं टाइप के सेल्स से मेडुसा में भी बनी है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसकी शेप है, इसकी फॉर्म है। आप देख सकते हैं मेडुसा की फॉर्म कैसी होती है, ठीक है ना। ये हमारी मीजोग्लोया आ गई, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल्स आ गए इसके, ये एक्टोडर्म आ गया, इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं, ये एंडोडर्म आ गया हमारा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसकी फॉर्म, ये आ गई मेडुसा फॉर्म। तो मेडुसा फॉर्म क्या है, बोलता है मेडुसा फॉर्म क्या है, ये इसमें माउथ जो है डाउनवर्ड होता है, ये नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है इसमें, और क्या होता है इसमें,
ये फ्लोटिंग करते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये मेडुसा फॉर्म हो गई और ये दोनों फॉर्म्स आ गई। ये आ गया आपका कंपेरिजन करने के लिए। तो ये आ गया पॉलीफॉर्म, ये आ गया मेडुसा फॉर्म। आप देख सकते हैं जो जो ऑर्गन इसमें होगा वही इसमें भी होगा, जस्ट फॉर्म्स में डिफरेंट है। ये सिलेंड्रिकल है और ये अम्ब्रेला शेप है ना, छाता जैसा, छतरी जैसा, ठीक है ना। तो छाता जैसा जिसको अम्ब्रेला शेप बोलते हैं ये मेडुसा होता है, और दूसरा जो सिलेंड्रिकल है इसको पॉलीफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्म्स है कैनाइडेरियंस में, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब क्या बोलता है, यूजुअली द फाइलम, कौन सी फाइलम, यूजुअली द फाइलम, यहां पे लिख देना क्या, सिलेंट्रेटा या कैनाइडेरियंस, ठीक है। कैनाइडेरियंस लिखना, कैनाइडेरियंस लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है। यूजुअली द फाइलम कैनाइडेरियंस एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, दो किस्म के फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आपने देखा पॉलिप और मेडुसा, लेकिन हैंस क्या बोलता है, हैंस इट इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिज्म, क्योंकि दो ही फॉर्म्स में ये पाया जाता है, ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है मोर देन वन फॉर्म में। अब मोर देन वन फॉर्म में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बोलता है पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें एक से ज्यादा फॉर्म्स है, मगर एक से ज्यादा कितनी, 2 फॉर्म्स में अगर प्रेजेंट है, इसको डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। बोलते हैं देयर आर सम स्पीशीज ऑफ कैनाइडेरियंस इन विच देयर आर 3 फॉर्म्स आर सीन, ठीक है। इन दिस केस पॉलीमॉर्फिज्म इज ट्राइमॉर्फिक टाइप। क्या बोलता है कि हमने तो देखा ना पॉलिप और मेडुसा, बोलता है नॉर्मली कैनाइडेरियंस में ये 2 फॉर्म्स देखने को मिलती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डाइमॉर्फिज्म। लेकिन कुछ टाइप्स में क्या है, थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलेगी, और उन ऑर्गेनिज्म में जिनमें क्या पॉलीमॉर्फिज्म 3 किस्म के दिखे, 3 किस्म की फॉर्म्स दिखे, उनको ट्राइमॉर्फिक टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलता है इन केस ऑफ ओबिलिया, ओबिलिया एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे। बोलता है एक ओबिलिया क्या है, ये बोथ पॉलिप और मेडुसा की फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिवली रिपीटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या बोलता है, इन केस ऑफ ओबिलिया बोथ पॉलिप एंड मेडुसा फॉर्म आर अल्टरनेटिवली रिपीटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। यहाँ पे रिपीटिंग आएगा, ठीक है, रिपीटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या बोलता है, बोलता है जो ओबिलिया फॉर्म है ना, उसमें क्या हुआ कि जो पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म है ना, एक जनरेशन बनेगी पॉलिप की, उसके बाद बनेंगी क्या, मेडुसा का, फिर बनेगा पॉली की, फिर बनेगा मेडुसा का, पॉलिप मेडुसा, पॉलिप मेडुसा। तो ये जो एक जनरेशन बनाएंगे मेडुसा का, फिर बनाएंगे पॉलिप, फिर बनाएंगे मेडुसा, फिर बनाएंगे पॉलिप। ऐसा क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहता है, ठीक है। हर जनरेशन में एग्जैक्टली मेडुसा बनेंगे और नेक्स्ट में एग्जैक्टली पॉलिप्स बनेंगे। पॉलिप्स फॉर्म गो ऑन एंड रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस टू फॉर्म मेडुसा। अब क्या बोलता है, क्योंकि पॉलिप फॉर्म करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस, और मेडुसा करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस। इसमें क्या होता है, बोलता है जब पॉलिप बना ना, मान के चलो कि पहले पॉलिप बना, पॉलिप ने क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया और बनाया इसने मेडुसा। तो मेडुसा ने क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बनाया पॉलिप। तो पॉलिप ने क्या फिर से एसेक्सुअल और बनाया मेडुसा, मेडुसा ने किया, ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। मेडुसा फॉर्म बाय द वे अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म, और इसको ये कंटिन्यू आप नोट करना, ये पूरा पहरा यहाँ से आप लिखेंगे, और नेक्स्ट जो है ये आप इसका मैंने लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, ठीक है। बोलता है दिस फिनोमिना इज टर्म एज मेटाजेनेसिस, मेटाजीनेसिस, ठीक है। मेटाजीनेसिस किसको बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन हो रहा है ना, पहले पॉलीफॉर्म आ रही है, फिर मेडुसा फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। किसको बोला जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब मैं पूछ सकता हूँ आपको, मेटाजीनेसिस किसको बोलते हैं या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको बोलते हैं, तो आपको ये बोलना है कि ऐसी फॉर्म, ऐसी तरीके, ये एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा तरीका है जिसमें क्या होता है कि एक फॉर्म ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक बार आती है एक जनरेशन में, और दूसरी जनरेशन में दूसरी फॉर्म आएगी, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करेंगे, पहले एक फिर दूसरी, फिर और पहली वाली फिर और दूसरी वाली। तो इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बोलता है नॉर्मली पॉलीफॉर्म ऑफ इंडिविजुअल लिव्स इन कॉलोनी एंड ईच मेंबर ऑफ कॉलोनी इज कॉल्ड एज ज़ोइड्स, ठीक है ना। तो क्या बोलता है, जो पॉलीफॉर्म के इंडिविजुअल है ना, ये नॉर्मली क्या करते हैं, ग्रुप में कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है, एक साथ रहते हैं। तो इस कॉलोनी में हर एक तो है पॉलीफॉर्म, लेकिन इसको एक नाम दिया गया है ज़ोइड्स, ठीक है ना, ZOOIDS, ज़ोइड्स बोला जाता है इसको, ठीक है। बोलता है नॉर्मली पॉलीफॉर्म ऑफ इंडिविजुअल क्या है, ये कॉलोनी में रहते हैं, और हर एक मेंबर जो कॉलोनी का है उसको कहा जाता है ज़ोइड्स, ठीक है। तो ज़ोइड्स हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे सामने ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे के सारे बच्चे कहाँ हैं, एक क्लास में बैठे, 11th क्लास में बैठे हुए,
तो सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या क्या हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट। अब उनका नाम जो है अलग अलग, जो हिडियाल रहते हैं या मतलब फॉर एग्जांपल और कहीं रहते हैं, उनको हम उस एरिया के नाम से जानेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो उस वैसे ही क्या है, हमने उनको कैटेगराइज किया ना डिफरेंट तरीके से, ठीक है, वो एरिया के बेस पे। तो वैसे ही क्या बोलता है, अभी हम इनको असाइन करेंगे कि इनको डिफरेंट, बट अभी क्या है, सभी को क्लास में क्या कहा जाएगा, स्टूडेंट कहा जाएगा। वैसे ही जब ये सारे कॉलोनी में रहेंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, ज़ॉइड्स कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन बोलता है इन कॉलोनी सम पॉलिप मेंबर्स, जब पॉलिप मेंबर्स हैं और स्पेशलाइज फॉर द टास्क ऑफ डिफेंस, जो कि डिफेंस उस कॉलोनी को बचाने का काम करते हैं। कुछ ज़ॉइड्स क्या करते हैं, कॉलोनी का बचाने का काम करते हैं, उनको कहा जाता है डैक्टिलोज़ॉइड्स, ठीक है, डैक्टिलोज़ॉइड्स कहा जाता है, डैक्टिलोज़ॉइड्स, ठीक है। बोलते हैं सम आर स्पेशलाइज फॉर फीडिंग एंड आर कॉल्ड गैस्ट्रोज़ॉइड्स, ठीक है। क्या बोलता है, कुछ क्या करते हैं, फीडिंग का काम करते हैं, उनको कहा जाता है गैस्ट्रोज़ॉइड्स, ठीक है। नंबर 3 क्या आता है इसके बाद, बोलते हैं सम आर स्पेशलाइज फॉर द टास्क ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आर कॉल्ड एज गोनोज़ॉइड्स। बोलता है कुछ पॉलिप्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी परफॉर्म करते हैं, मतलब गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, गोनोज़ॉइड्स। अब गोनोज़ॉइड्स कौन से होते हैं, ये भी पॉलिप होते हैं जो कि कॉलोनी में क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम कराएंगे, ठीक है। गैस्ट्रोज़ॉइड्स भी हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पेशल सेल होते हैं जो फीडिंग का काम करते हैं। डैक्टिलोज़ॉइड्स हैं, वो क्या काम करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर एट स्पीशी लेवल। क्या मतलब कि काम का डिवीजन हो रहा है ना, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि काम डिवाइड कर, देखो कुछ ने डिफेंस का काम किया, कुछ ने फीडिंग का काम किया, कुछ ने गोनेड रिप्रोडक्शन का काम किया, तो इसका मतलब काम को डिवाइड किया गया। लेकिन काम को डिवाइड एक ऑर्गेनिज्म ने नहीं किया है, वो सभी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने डिवाइड किया, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज द डिवीजन ऑफ लेबर एट स्पीशी लेवल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉलीमॉर्फिज्म, या इसको क्या कहेंगे हम, पॉलीमॉर्फिज्म इन कैनाइडेरियंस, ठीक है। तो होपफुल ये आपको समझ आएगा। ये हमारा ओबिलिया रहा, ये मैंने दिखाने के लिए कि जस्ट इसकी मेडुला फॉर्म, और ये रहा इसका ओबिलिया का पॉलीफॉर्म, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें और पढ़ें, ठीक है। तो आपको ये सारा का सारा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो नोट्स जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, मतलब जो भी स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, आपने एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर देना है, ठीक है, लिखना है आपने। तो आपका नोट जो है, नोट्स बनते जाएंगे, तो आगे कंप्लीट होता जाएगा। तो अभी इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा हमारा शायद से क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा। तो उसके बाद हम जो है इसको क्लासीफाई करेंगे और फाइलम सिलेंट्रेटा को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन, हमारा कंप्लीट हो गया जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हमारा कंप्लीट हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म इन कैनाइडेरियंस, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए। तो आप सब जो है इसको रिपीट करें, पढ़ें अच्छे से और रिवाइज़ करें बार बार। और कोई भी प्रॉब्लम आए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या आप बायोलॉजी गुरु जो इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है उस पर आप जो है मैसेज करें, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।